तो वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे स्टूडेंट आप सभी लोग बताइएगा। तो स्टूडेंट हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर में एक ही बहुत ही प्यारा इम्पोर्टेंट ये कर लीजिएगा। बच्चों का मानना है, स्टूडेंट का मानना है कि ये थोड़ा टॉपिक हार्ड होता है, उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वो है शेयर फॉरफीचर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंशों का हरण करना। हरण का मतलब होता है कि कंपनी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेता है। मीन्स उसका जो अलॉटमेंट होता है उसको कैंसिल कर देता है। कंपनी के रजिस्टर से उस शेयर होल्डर का नाम काटना। कंपनी क्या करता है, जो भी उसने शेयर अलॉट किया शेयर होल्डर को, उसको कैंसिल कर देता है। उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाता है और ऐसा करने से ये बन जाता है कंपनी का बिकम टू बी एन एसेट्स हो जाता है। तो अगर आपसे स्टूडेंट कोई पूछे अंशों का हरण क्या मतलब, आपको मालूम होगा कंपनी जो शेयर्स का पैसा होता है वो जनरली इकट्ठा नहीं मांगकर बल्कि उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स मांगता है। कुछ एप्लीकेशन के समय, कुछ अलॉटमेंट के समय, कुछ फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल के समय। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का पैसा किसी भी वजह से पेमेंट नहीं कर पाता है। तो ऐसी दशा में कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टेबल एफ के रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें 28 से 34 तक जो रूल्स अप्लीकेबल होता है उस रूल्स को अप्लीकेबल करते हुए सबसे पहले उस शेयर होल्डर को एक नोटिस जारी किया जाता है। कम से कम 14 दिन का उसको समय दिया जाता है। नोटिस जारी होने के बाद अगर फिर भी नहीं देता है तो वहाँ पर ब्याज लगाया जाता है, जिसको हम लोग कॉलिंग एरियर के ब्याज के नाम से जानते हैं। इसके बाद भी वह शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है तो इस केस में कंपनी जो लास्ट ऑप्शन बचता है कि उस शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल करना, उस शेयर होल्डर के शेयर्स को क्या करना, हरण कर लेना। तो हरण का मतलब होता है द कैंसिलेशन ऑफ शेयर अलॉटेड। जो उसे शेयर अलॉट किया गया तो उसे कैंसिल कर देना और उसका नाम रजिस्टर से हटा देना। और हटाने के बाद कंपनी का बन जाता है एसेट्स। चलिए स्टूडेंट, यही टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, इसका एंट्री क्या होता है। देन इसके बाद एक क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाले क्लास में री इशू चलेगा, फॉर आपका प्रोरेटा भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं होता क्या है। देखिए, मीनिंग ऑफ कह रहा है क्या, मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मीनिंग क्या होता है, कुछ इसमें पॉइंट वाइज बातें हैं। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है कि व्हेन शेयर होल्डर कैन नॉट पे, देखो क्या कह रहा है वही जो मैंने आपको समझाया अभी। व्हेन शेयर होल्डर कैन नॉट पे द अमाउंट ऑफ द शेयर कंपनी, अगर कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के द्वारा जो भी पैसा मांगा गया तो वह नहीं पे कर पाते हैं, अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ कंपनी कैन कैंसिल ऑफ दो शेयर। तो कंपनी क्या करता है, कैन कैंसिल करता है, कैंसिल कर सकता है उसके शेयर्स को। इसके बाद कह रहा है दूसरा, ओनली ए ओ एक मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ ऑफ द कंपनी टू डू सो। मतलब कंपनी का जो ए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके थ्रू ऐसा किया जाता है। एक होता है MOA, ध्यान कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी का चार्टर भी होता है। यहाँ AOA लगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रावधान बनाया गया। और कहाँ बनाया गया, टेबल, यानी कि एक टेबल के रूल 28 से 34 तक ये रूल बनाए गए हैं। तीसरा करा है नोटिस ऑफ 14 डे, यहाँ 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। नीड टू बी गिवन बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर पे अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। मतलब उसे 14 दिन का समय दिया जाएगा कि भैया जो भी पैसा आपका बकाया है उसको दे दीजिएगा और विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। और आपको मालूम होगा कि कॉलिंग एरियर पर एट द रेट ऑफ 10% की दर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फिर अगला पॉइंट कराएं, आफ्टर दैट नो पेमेंट। ओहो लो भाई, फिर भी पेमेंट नहीं होता है। मेड कंपनी कैन बी फॉरफिटेड ऑफ दिस शेयर। अगर ऐसा होने के बाद भी मतलब ब्याज भी नहीं देता है तो इस केस में कंपनी क्या करता है, उसके शेयर को जब्त कर लेता है। फिर अगला पॉइंट कराएं, शेयर होल्डर नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। लो भाई, ये मैंने आपको पहले बताया था कि फॉरफीचर के केस में क्या होता है, जो शेयर होल्डर था उसका
नाम जो होता है रजिस्टर से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा आप मेंबर के लिस्ट में से, सही बात है। और उसके शेयर को अलॉट जो किया था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट किया जाएगा अ रेजोल्यूशन इज पास, एक आपको विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा बाई बोर्ड ऑफ द फॉरफीचर अमाउंट, जो भी एक बोर्ड के द्वारा अमाउंट निर्धारित किया गया था, पेड एज ए शेयर होल्डर नॉट पेड बट फॉरफीचर, बट नॉट उसने पेमेंट तो नहीं किया लेकिन उसके शेयर्स को क्या कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। तो ये कुछ आपके 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स 28 से 34 के अकॉर्डिंग कंपनी के द्वारा जब शेयर को जब्त किया जाता है तो ये कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सिंपली अगर आपसे कोई पूछेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर तो बताइएगा एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर कंपनी के रजिस्टर के मेंबर के जो रजिस्टर्स होते हैं उसके रजिस्टर में से उसका नाम को काट दिया जाता है और उसको जो भी शेयर अलॉट किया गया उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ये हमारा कहलाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो इसके प्रोसीजर को समझते हैं। करा प्रोसीजर फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, लो भाई अब प्रोसेस क्या होता है। करा फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स अ कैंसिलिंग, ध्यान रखिएगा। करा फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स अ कैंसिलिंग द शेयर फॉर ए नॉन पेमेंट, ध्यान क्या कर रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, जो भी कॉल का पैसा था उसका पेमेंट नहीं किया गया है। ड्यू इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे, लो भाई कोई शेयर होल्डर कर रहा है ये पैसा अगर नहीं देता है ऑफ अमाउंट ऑफ ए कॉल, कंपनी में भी एक्सरसाइज द पावर टू फॉरफिट ऑफ दो शेयर, कंपनी को एक्सरसाइज करने का पावर है कि आप उसको उसके शेयर्स को क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। इस केस में इसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग इसका जनरल एंट्री क्या पास किया जाएगा कि इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत फॉरफीचर के केस में अगर जनरल एंट्री पास किया जाएगा तो क्या, सिर्फ मैं फॉरफीचर की बात कर रहा हूँ, जनरल एंट्री किया जाएगा तो नॉर्मली एंट्री जो हम लोग करते हैं अप्लीकेशन अलॉटमेंट ये हो जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू का, रिसीव का, फर्स्ट कॉल, इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। फॉरफीचर के केस में क्या इसका एंट्री होता है, आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। सर शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होता है, क्योंकि उतने पैसे से शेयर को कंपनी को पैसा नहीं मिल पाता है तो कंपनी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये तो डार्क पॉइंट करा कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप मतलब सर जैसे कंपनी मान लीजिए बेटा कि एक शेयर है 100 रुपये का, लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ 1 शेयर रुपीज़ 100 और कंपनी ने अभी तक इस पर इस एक शेयर का जो वैल्यू था 100 रुपया, अभी तक कंपनी ने इस पर सिर्फ 70 रुपये मांगा है, अभी 30 रुपये बकाया किया है, बकाया नहीं कंपनी मांगा ही नहीं, कंपनी कह रहा है हम मांगेंगे बाद में, फाइनल कॉल का हो सकता है बाकी, तो ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये हमारा है कॉल्ड अमाउंट, डेबिट करिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अमाउंट नॉट पेड, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल का पैसा प्रीमियम पे ड्यू है, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल का पैसा प्रीमियम पे ड्यू है और प्रीमियम का भी पैसा नहीं दे पाता है तो उस केस में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं। ध्यान रखिए ये जो डेबिट होगा ये तो हमेशा डेबिट रहेगा और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हमेशा नहीं होगा, ये सवाल के कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मीन्स अगर प्रीमियम पे कोई ड्यू है, चाहे अलॉटमेंट ड्यू है चाहे कॉल का ड्यू है और वह पेमेंट नहीं हो पाता है तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होता है जितना पैसा बकाया होता है। फिर टू शेयर अलॉटमेंट कर दीजिएगा, अलॉटमेंट का बकाया किया है, टू कॉल इन एरिया कर सकते हैं, कॉल इन एरिया मतलब कॉल का पैसा फर्स्ट में यहाँ फर्स्ट टू लिख सकते हैं, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, टू फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, बीइंग फॉरफीचर इशू ऑफ प्रीमियम। चलिए तो इस तरह से इसका आपका एंट्री पास कर दिया जाएगा। तो आप एंट्री को भी नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जनरल एंट्री क्या होगा। एक स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण करना, अंशों का समर्पण। समर्पण मतलब होता है कभी कभी शेयर होल्डर ये समझते हैं कि उनको ये इस बात का एहसास होता है और ये सोचते हैं कि ड्यू डेट के समय मीन्स समय पर वे कंपनी का जो भी पैसा कंपनी उनसे मांगना चाहेगी या मांगेगी वो नहीं दे पाएंगे, मतलब वो कंपनी के पैसे को फुलफिल करने में क्या है, डिसेबल है, नहीं कर पाते हैं। तो इन केस में क्या करते हैं ये व्यक्ति, ये शेयर होल्डर अपनी इच्छा से कंपनी के शेयर्स को लौटा देते हैं, कंपनी के शेयर्स को कंपनी को वापस लौटा देते हैं
इसी को बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर मतलब अंशधारी अपनी मर्जी से करता है, ध्यान रखिएगा, अंशधारी शेयर होल्डर अपनी मर्जी से करता है, लेकिन फॉरफीचर होता है वो कंपनी करता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वे करते हैं। इसमें शेयर होल्डर को उसे लगता है कि भाई मैं 1 जुलाई को पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास मैनेज नहीं हो पाएगा, तो इस केस में शेयर होल्डर अपनी मर्जी से कंपनी के शेयर्स को पैसा लौटा देते हैं। तो ये होता है हमारा अंशों का समर्पण। थोड़ा सा इसमें कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस पूछा है, फॉरफीचर शेयर और सरेंडर ऑफ शेयर में क्या डिफरेंट होता है। तो पहला बेस हमारा क्या, रिटर्न। तो नो रिटर्न गिवन विन द शेयर और फॉरफिटेड, मतलब अगर आपका शेयर फॉरफिट कर लिया गया तो किसी प्रकार कोई रिटर्न की कहानी नहीं बनती है, कोई वापसी की कहानी नहीं बनेगी। कुछ पार्ट इसमें करा है रिटर्न हो सकता है गिवन एट द टाइम ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर, मतलब कुछ पैसा आपका यहाँ पर रिटर्न किया जा सकता है सरेंडर के केस में, इस बात को ध्यान रखिए। रूल्स, यहाँ पे रूल्स क्या लगेगा, मैंने बताया था आपको, टेबल ए का रूल लगेगा, मतलब ए का। नो रूल, यहाँ कोई रूल नहीं दिया गया, नो मेंशन किया गया। इन्फॉर्मेशन, रिटन इन्फॉर्मेशन आप गिवन बाय द कंपनी फॉरफिटिंग द शेयर, मतलब आप जो कंपनी आपके शेयर्स को फॉरफिट करेगा तो आपको एक रिटर्न में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। नो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग ऑफ सच शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लास्ट पॉइंट हमारा क्या, राइट, अधिकार। कंपनी हैज राइट टू फॉरफिट ऑफ शेयर, कंपनी को अधिकार है राइट करने का, कंपनी को अधिकार है शेयर को फॉरफिट करने का। सरेंडर इज डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द शेयर होल्डर्स, ये अंशधारी की इच्छा पर डिपेंड करता है कि करे कि न करे। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है कि फॉरफीचर में और सरेंडर में क्या डिफरेंट है, बोला हरण में और समर्पण में क्या अंतर है। स्टूडेंट हम लोग ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाया फॉरफीचर बहुत से सिंपल है। स्टूडेंट देखिए, कोई चीज़ अगर आप इसको दिमाग में सेट कर लेंगे कि ये टफ है, नहीं समझ में आएगा, तो वास्तव नहीं आएगा। किसी को हावी मत होने दो, सब आसान है, इजी हो जाएगा, बस दिमाग में सेट करो, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आपके लिए आसान है स्टूडेंट। एक सवाल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। करा एक्स लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10% अमाउंट वॉज पेबल। लो भाई, लो 10 रुपये का एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये, और इस पर 10% प्रीमियम भी बोल रहा है स्टूडेंट, 10% मेरा एक, इस तरह से इसका क्या होगा, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 रुपये करा एप्लीकेशन पे करा, 3 रुपये अलॉटमेंट पे करा, 6 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल, तो हो गया वो 6 3 9 2 11, बिल्कुल 10 का 11 हो गया। इसमें प्रीमियम करा है, चलो कोई बात नहीं। फिर मिस्टर वाई, एक यहाँ बंदा है मिस्टर वाई, अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर, उसके पास कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स है। डिड नॉट पे, उसने नहीं पे किया, द अमाउंट ड्यू टू कॉल, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, ध्यान रखिए सिर्फ कॉल का नहीं दिया है। अभी हम सिर्फ इस सवाल में हम केवल फॉरफीचर समझेंगे, फिर अगले सवाल में हमको रेशो समझाएंगे, ठीक है, रेशो समझाएंगे। एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड बाय कंपनी, उसके शेयर को क्या कर लिया कंपनी के द्वारा जब्त कर लिया गया। सो द एंट्री, आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी है। तो स्टूडेंट आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ब्लैंक पेज लेते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं इसका। आइए स्टूडेंट इसका जनरल एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री इसका। चलिए, तो देखिए मैं रेट यहाँ लिख रहा हूँ, 2 एप्लीकेशन पे करा है, 3 अलॉटमेंट पे करा है, 6 रुपये फर्स्ट कॉल है, इसमें प्रीमियम है, 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर से, बस हो गया सवाल। आइए स्टूडेंट पहले इसका एंट्री पास करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, थोड़ा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि 20,000 शेयर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी ये 40,000 हो गया स्टूडेंट, कितना हो गया 40,000। दूसरा एंट्री इसका पैसा रिसीव करने का हो गया, अब ट्रांसफ़र करने का। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 40,000। तीसरा अलॉटमेंट ड्यू का, अलॉटमेंट रेट 3 स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करिए और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। क्या कर रहे हैं, 60,000। चौथा पैसे रिसीव करो, जहाँ पैसे की बात आए स्टूडेंट बैंक आ जाए, बैंक अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। लो भाई, आओ 5वां एंट्री, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट फाइनल एक ही स्टूडेंट, फाइनल भी कर दीजिए इसी में, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर इसका हाँ हाँ यहाँ प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रीमियम भी करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके स्टूडेंट अगर बात करें तो यहाँ ब्रेकअप देखा जाए तो 3 2 5 1 6 6 3 9 2 11, मतलब इसका रेट जो है फर्स्ट फाइनल कॉल का रियल में 5 है, क्योंकि इसमें एक प्रीमियम का पैसा जोड़ा गया तब जाकर 6 हुआ है, तो 5 इसमें जाएगा, 5 इसमें जाएगा, तो 20 5 100 बोले तो ये 1,00,000 यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, बोले तो 20,000 ये जाएगा, ओवरऑल ये जाएगा दोनों जोड़ने पर 1,20,000, 1,20,000। अब स्टूडेंट्स की चलिए एंट्री नंबर 6, इसका पैसा रिसीव करिए, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करिए, आप कॉलिंग एरियर अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो कॉलिंग एरियर को दिखा दीजिए, कॉलिंग एरियर, कॉलिंग एरियर मार्कर के रुक जा रहा है, चलो ये क्या हो गया था, इसको लिख रहे हैं कुछ और, लिखा कुछ और जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ बकाया भी हो रहा है तो एरियर को भी दिखाना पड़ेगा, तो कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। स्टूडेंट अगर आप चाहें तो एक ही एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट का फाइनल का। अब चूंकि देखो यहाँ पे सवाल में अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि 1,000 बकाया हो रहा है, तो इसका मतलब 6,000 बकाया हो गया। अब स्टूडेंट देखो यहाँ ड्यू कितना था, 1,20,000, 1,20,000 जब 6,000 आपका यहाँ कम हो जाएगा तो रियल में कितना मिलेगा, 1,14,000, ये हो गया 1,20,000, कितना जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। कहाँ गया वो,
टेस्ट एंट्री डिलीट हो गया। चलिए मैं आपको छठवां एंट्री फिर से लिख दे रहा हूँ। छठवां एंट्री देखिए, कुछ टेक्निकल कोई ऐसा होगा, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो स्टूडेंट 1,20,000 ड्यू तो 1,20,000 मिलना चाहिए, 6,000 बकाया हो गया, तो यहाँ पर मिलेगा 1,14,000। अब स्टूडेंट अगर आप चाहें तो एक ही एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करिएगा टू फर्स्ट एंड फाइनल का इतने अमाउंट से 1,14,000 1,14,000 से कर सकते हो। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ जो हमारा आज का लेक्चर था पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद था, वो है फॉर फ्यूचर। आइए फॉर फ्यूचर मैं आपको एंट्री समझा दूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए। और चूँकि स्टूडेंट यहाँ पे अलॉटमेंट, अब आपका जो कॉल का पैसा बकाया हो रहा है, चूँकि कॉल प्रीमियम पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम बकाया, तो प्रीमियम को भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखिए अगर हम बात करें स्टूडेंट बकाया कितना हो रहा है, देखिए 1,000 शेयर का है। अब कंपनी ने अब तक पूरा पैसा मांग लिया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10,000। ये हो गया आपका 1,000 शेयर एक पीरियड से, तो ये स्टूडेंट आपका हो गया 1,000। और यहाँ बकाया अभी देखो, अभी मैंने बकाया यहाँ सॉल्व किया, कितना है 6,000, तो 6 यहाँ कर दीजिए स्टूडेंट। अब देखिए ये क्या, 10 + 1 11,000, 11 में अगर 6 माइनस करते हैं तो 5,000 आपका क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। 5,000 क्या हो गया आपका, फॉरफीचर हो गया। ये था आपका स्टूडेंट आज का फॉरफीचर का सवाल, सिंपल आपका। तो सबसे पहले नॉर्मल एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट ड्यू का, इसके बाद कॉल का है तो कॉल करिएगा, देन इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री पास करिएगा। इस तरह से आपका किया गया। स्टूडेंट जो आपके 1 से 5 तक से वो एंट्री मैंने पास किया था, वो बाई फॉल्ट की वजह से वो डिलीट हो गया। आई होप आपको तो समझ में आया होगा और ये भी आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो कैसा लगा क्लास स्टूडेंट, आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक और भी इम्पॉर्टेंट क्लास, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम लोग स्पेशली री इशू पढ़ेंगे, ठीक है, और ट्रांसफर टू कैपिटल जब। ओके स्टूडेंट, ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू।